हेलो दोस्तों। आज का हिंदी एडिटोरियल का जो प्रोग्राम है वो है इन हाउस सीक्रेट्स। और इसका मतलब जो है, इन हाउस का मतलब समझिए जो अंदरूनी तरीके से किए जाते हैं एक ही संस्थान के अंदर। तो आप कह सकते हैं इसको इंटरनल, यानी कि जो आंतरिक जो रहस्य है, जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, ठीक है ना, उसके बारे में बातचीत हो रही है। ये संबंध है आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के जो हाई कोर्ट के जो डेजिग्नेट चीफ जस्टिस थे, यानी कि जो जस्टिस हैं वो रमन्ना, उनके खिलाफ जो है कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। और उस आरोप पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरनल इंक्वायरी बैठाई थी, जिसका जो रिपोर्ट आया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको खुलासा नहीं किया, उसको पब्लिक मतलब कि पब्लिक में नहीं लाए वो, ठीक है। और पब्लिक में बिना लाए हुए जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने जो है इस मतलब कि चार्जेस को खारिज कर दिया है। तो उसी पर ये एडिटोरियल है और मैं हूँ आपके साथ अमिताभ आनंद। तो बढ़ते हैं। एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट मस्ट वेव कॉन्फिडेंशियलिटी रूल एंड डिस्क्लोज रीजंस फॉर रिजेक्टिंग एपी दैट इज आंध्र प्रदेश सीएम्स चार्जेस। यहाँ वेव का मतलब समझिए, वेव का मतलब होता है टू चूज नॉट टू कंटिन्यू और टू चूज नॉट टू डिमांड समथिंग, यानी कि दावा छोड़ देना। आपका जो दावा है किसी चीज़ को लेकर या कोई चीज़ आप डिमांड करते रहे हैं तो उस चीज़ को आपने छोड़ दिया। तो सुप्रीम कोर्ट को जो है ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी रूल है, ये गोपनीयता का जो नियम है ना, उसको उस पर जो है दावा जो है सुप्रीम कोर्ट का करने का, उसे छोड़ना चाहिए। एंड डिस्क्लोज रीजंस, और उन कारणों का खुलासा करना चाहिए फॉर रिजेक्टिंग एपी सीएम्स चार्जेस, यानी कि आंध्र प्रदेश के जो सीएम के जो चार्जेस थे, आरोप थे, उसको खारिज करने के जो कारण जो भी रहे हों उसको खुलासा करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। The Supreme Court has dealt with a grave matter concerning issues of judicial propriety with characteristic opaqueness, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, हैज डेल्ट विथ का मतलब निपटना किसी चीज से, किसी चीज को डील करना, किसी चीज से जूझना, ठीक है ना। तो एक ग्रेव मैटर, एक गंभीर मामले को जो है निपटाया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये गंभीर मामला किस चीज को लेकर है, कंसर्निंग मतलब उससे संबंधित इश्यूज ऑफ जुडिशियल प्रॉपर्टी, यानी कि ये जो जुडिशियल यानी कि न्यायिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है औचित्य या आचरण। तो जो जुडिशियल न्यायिक जो आचरण है, न्यायिक जो औचित्य है, ठीक है, उससे संबंधित जो ग्रेव मैटर है, जो गंभीर मामले हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सुलझाया है या निपटाया है विथ कैरेक्टरिस्टिक ऑपिकनेस। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब समझिए, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है स्वभावगत, जो उसके स्वभाव में है, जो उसके नेचर में है, ठीक है। चारित्रिक कह सकते हैं, स्वभावगत कह सकते हैं, विशेषता कह सकते हैं। ऑपिकनेस का मतलब क्या होता है, नॉट आप कह सकते हैं कि क्लियर, ठीक है ना, या ट्रांसपेरेंट, नॉट ट्रांसपेरेंट, यानी कि ऑपिकनेस का मतलब क्या हुआ कि जो धुंधला हो, यानी कि जो आप कह सकते हैं उसमें कोई क्लैरिटी नहीं हो, ठीक है ना। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि नॉन क्लैरिटी जो है, यानी कि आप कह सकते हैं जिसमें कोई अस्पष्टता नहीं है, ठीक है, उसके साथ इस मामले को निपटाया है सुप्रीम कोर्ट ने। इस मामले को it has dismissed a complaint from Andhra Pradesh CM Y.S. Jagan Mohan Reddy containing explosive allegations against CJI designate Justice N.V. Ramanna, but declined to disclose the findings of an in-house inquiry। यहाँ तक सेंटेंस खत्म हो रहा है। हम यहाँ से इट का मतलब हो गया आपका, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, खारिज कर दिया है एक शिकायत को, जो कि शिकायत की गई थी आंध्र प्रदेश के सीएम वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के द्वारा, या उनका जो शिकायत है उनको जो है उनको 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 डिसमिस कर दिया है, उनको मतलब कि खारिज कर दिया है। ये शिकायत जो है उसमें शामिल था, मतलब कि क्या था, एक्सप्लोसिव एलिगेशंस।
एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोटक हो सकता है, मतलब विस्फोटक होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिंपल सा इसको मतलब कि अगर देखेंगे हिंदी में तो गंभीर जो आरोप लगाए गए थे किसके खिलाफ, CJI डेजिग्नेट का मतलब नॉमिनेटेड, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा जो नामित जो जस्टिस हैं NV रमन्ना, उनके खिलाफ जो है गंभीर आरोप लगाए गए थे वहाँ के CM यानी कि आंध्र प्रदेश के CM वाई जगनमोहन रेड्डी के द्वारा। उस वो जो उस शिकायत में जो है, ठीक है, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, उसको डिसमिस कर दिया है, बट डिक्लाइन, लेकिन इनकार कर दिया किस चीज़ से करने से, टू डिस्क्लोज द फाइंडिंग्स ऑफ एन इन हाउस इंक्वायरी, जो इंटरनल इंक्वायरी हुआ सुप्रीम कोर्ट में, उसके उसके खुलासे के बारे में, मतलब उसके जो फाइंडिंग्स जो भी तथ्य आए हैं उसमें, ठीक है ना, उसके बारे में उसने खुलासा करने से इनकार कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। द रिजेक्शन वॉज डिस्क्लोज्ड, ये जो इनकार है, ये जो रिजेक्शन मतलब कि इसको जो आप कह सकते हैं अस्वीकार कर देना जो है, वो डिस्क्लोज हुआ कब, यानी कि ये सामने कब आया, कोर्ट के वेबसाइट पर आया ये चीज। किस दिन, ऑन द डे, उस दिन जिस दिन CJI जो हैं यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया SA बॉब्डे जो है, उन्होंने सिफारिश की थी जस्टिस रमन्ना को एज हिज सक्सेसर, अपने सक्सेसर के रूप में, अपने उत्तराधिकारी के रूप में। गोइंग बाय प्रोसीजर, अगर प्रक्रिया की माने यानी कि प्रक्रिया के अनुसार, अ कमिटी ऑफ 3 जजेस, एक 3 जजेस की जो समिति है, मस्ट हैव इंक्वायर्ड इनटू द चार्जेस, वो जरूर इसमें देखे होंगे, मतलब कि ये जो आरोप है उनकी जांच की होगी उन्होंने, ठीक है ना, की होगी, ठीक है, मतलब मस्ट हैव, वो निश्चित रूप से उसकी जांच की होगी ये 3 जज की कमिटी, ये जो ये प्रोसीजर है, ठीक है ना। द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इज बेस्ड ऑन a 2003 judgment of the Apex Court that any inquiry under this procedure is meant only for the information and satisfaction of the CJI and is not meant for the public। ये जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि पारदर्शिता का जो अभाव है, जो कमी है, वो आधारित है 2003 के फैसले पर। ये जो सुप्रीम कोर्ट का 2003 का फैसला है, उसी पर ये लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी आधारित है। दैट एनी इंक्वायरी, ये क्या है कि कोई भी इंक्वायरी, कोई भी जांच इस प्रोसीजर के तहत, इस प्रक्रिया के तहत कोई भी जांच जो है, ये केवल CJI के इंफॉर्मेशन एंड सेटिस्फेक्शन के लिए होता है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सूचना या मतलब कि उसकी जानकारी या फिर उनकी संतुष्टि के लिए यह होता है, ये कोई भी इंक्वायरी, ठीक है ना, ये जो प्रोसीजर्स के अनुसार। और ये जो है पब्लिक के लिए नहीं होता, इसका पब्लिक के लिए कोई मतलब ही नहीं है, मतलब पब्लिक को इससे कोई जानकारी देना इसका कोई उद्देश्य है ही नहीं, ठीक है ना, इज नॉट मेंट फॉर द पब्लिक। सॉरी। However, this may be an instance when not many will agree with the confidentiality norm। हालांकि हालांकि दिस मे बी एन इंस्टांस, ये एक ऐसा उदाहरण हो सकता है जब नॉट मैनी, कई लोग जो हैं वो एग्री नहीं करेंगे, सहमत नहीं होंगे विद द कॉन्फिडेंशियलिटी नॉर्म, ये जो गोपनीयता का जो मापदंड है, ठीक है ना, जो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर रखा है, उससे बहुत लोग जो है इससे एग्री नहीं होंगे। The allegations came from a person holding the high office of CM, and the crux of his grievance was that the AP High Court was hostile to him and his regime due to the influence wielded by Justice Ramanna। कहा जा रहा है ये जो एलिगेशन है वो किससे आया है, कहाँ से आया है, एक ऐसे व्यक्ति जो CM के उच्च, मतलब कि CM के बड़े पद यानी कि उच्च पद को धारण करते हैं, तो यानी कि ये एक ऐसे व्यक्ति से आया है ये एलिगेशन जो CM के हाई ऑफिस में है, यानी कि एक तरीके से उच्च पद धारण करते हैं। एंड द क्रक्स, और जो मूलभूत बातें जो है इस ग्रीवांस का, इस शिकायत का, वो क्या था, वॉज दैट द AP हाई कोर्ट, कि आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाए हुए है उनके खिलाफ और उनके शासन के खिलाफ। किसकी वजह से, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस विल्डेड बाय द जस्टिस रमन्ना, ये जस्टिस रमन्ना के जो प्रभाव में होने के वजह से AP हाई कोर्ट जो है वो हॉस्टाइल बने हुए हैं उनके खिलाफ और उनके शासन के खिलाफ, ठीक है। विल्डेड मतलब धारण करना एक तरीके से उसको,
फर्दर इसके अलावा ही एक्यूज द जज ऑफ proximity with Mr. Reddy's political rivals and alleged involvement of his family members in a land scam that involved prior knowledge that Amravati was to be declared the state's capital and speculative buying of land there. इसके अलावा जो है उन्होंने आरोप लगाया है जज पर किस चीज का, प्रॉक्सिमिटी का, विथ मिस्टर रेड्डीज पॉलिटिकल राइवल्स, यानी कि मिस्टर रेड्डी के जो राजनीतिक विरोधी हैं उनके साथ निकटता का जज पर आरोप लगाया है। और आरोप लगाया है किस चीज का, कथित रूप से शामिल होना उनके फैमिली मेंबर्स का, यानी कि जज के फैमिली मेंबर्स का शामिल होना कथित रूप से एक लैंड घोटाले में, भूमि घोटाले में, जिसमें जो है प्रायर नॉलेज था, दैट इन्वॉल्व प्रायर नॉलेज, जो पहले से ही ये जानकारी थी कि अमरावती को जो है वो घोषित किया जाने वाला था स्टेट कैपिटल के रूप में, यानी कि राज्य की राजधानी के रूप में, और स्पेकुलेटिव बाइंग जो है वहाँ पर जो है वो शुरू हो गया, मतलब कि हुआ था वहाँ पर। स्पेकुलेटिव बाइंग मतलब सट्टा चल रहा था खरीदने का उस वहाँ की भूमि का, ठीक है ना। देयर इज लिटिल टू कमेंट, इसमें कोई भी सराहनीय बात नहीं है किस चीज को लेकर, द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इन अ प्रॉप ऑफ दिस नेचर, यानी कि इस प्रकृति की जांच में कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि गोपनीयता की आवश्यकता होना कोई बिल्कुल सराहनीय नहीं है। लिटिल मतलब नो के सेंस में आ रहा है, कोई भी मतलब कि बिल्कुल सराहनीय नहीं है। एज द डिसमिसल ऑफ द कंप्लेंट इप्सो फैक्टो एविडेंटली कह सकते हैं, विद द फैक्ट दैट, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो डिसमिसल है, ये जो खारिज किया जाना है शिकायत का इप्सो फैक्टो अपने आप में, इप्सो फैक्टो मीन्स इसका मतलब है अपने आप में क्या है, मतलब कि दैट अ सर्विंग सीएम, कि ये जो सर्विंग सीएम है, जो सर्व कर रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं जो अभी वर्तमान में जो सीएम है, उन्होंने जो है फॉल्स एंड मोटिवेटेड चार्जेस लगाया है किसके खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ, एज वेल एज दोज इन द हाई कोर्ट, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप देखते हैं कि एक तो कहा जा रहा है, एडिटोरियल कहता है कि देयर इज लिटिल टू कमेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इन अ प्रॉब ऑफ दिस नेचर। इस प्रकार का जो प्रॉब है, इस प्रकार के जो मतलब कि नेचर के जो प्रॉब होते हैं, जांच होते हैं, उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी की आवश्यकता, ठीक है, उसका जो कॉन्फिडेंशियलिटी की आवश्यकता का बिल्कुल मतलब कि सराहनीय नहीं है इसमें, ठीक है ना, बिल्कुल सराहनीय नहीं है, क्योंकि एज द डिसमिसल ऑफ द कंप्लेनेंट इप्सो फैक्टो, क्योंकि ये जो कंप्लेंट यानी कि शिकायत का जो खारिज किया जाना अपने आप में जो है, इसका मतलब है कि ये जो सर्विंग सीएम है, यानी कि जो वर्तमान जो वहाँ पर हैं सीएम, उसने चार मतलब कि आरोप लगाए हैं, किस मतलब कि फॉल्स एंड मोटिवेटेड चार्जेस, मतलब कि झूठा और प्रायोजित आरोप लगाए हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ, और साथ ही साथ जो जज हाई कोर्ट में उनके खिलाफ। मिस्टर रेड्डी इज श्योरली इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इफ द कमिटी फाउंड नो मेरिट इन द एलिगेशंस दैट ही रेज्ड इन साइंड एफिडेविट। कहता है मिस्टर रेड्डी जो हैं, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, ये श्योरली निश्चित रूप से जो है वो अदालत की अवमानना करते हैं, या अदालत की अवमानना करते हैं यदि कमिटी जो है कोई भी तथ्य नहीं पाता है, कोई भी मेरिट नहीं पाता है उन आरोपों पर जो कि इन्होंने उठाए हैं एक हस्ताक्षरित हलफनामे में, ठीक है ना, एक मतलब कि आपने साइन किया वो हलफनामा दिया था जिसमें एलिगेशन लगाया गया था। अगर कमिटी उसमें कोई भी मेरिट नहीं पाता, कोई भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं पाता है उस एलिगेशंस पर, तो ये निश्चित रूप से जो है मिस्टर रेड्डी जो हैं वो क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, यानी कि कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। शुड द कॉन्फिडेंशियलिटी रूल ऑलवेज होल्ड द फील्ड, ये होल्ड द फील्ड जो है ये आपका एक इडियम है, इसका मतलब ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना, रिमेन, ठीक है, तो मतलब कोई भी चीज़ बने रहना, कायम रहना। तो क्या ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी रूल है, ठीक है, ये हमेशा कायम रहना चाहिए? इज इट पॉसिबल टू डिसमिस द एलिगेशन विदाउट डिस्क्लोजिंग हु वर हर्ड एज विटनेसेस एंड व्हाट मटेरियल वाज कंसिडर्ड एज एविडेंस?
क्या यह संभव है खारिज करना एलिगेशंस को, आरोपों को, बिना यह बताए, बिना यह खुलासा किए कि गवाह के रूप में किसे सुना गया एंड व्हाट मटेरियल वाज कंसिडर्ड एविडेंस, और कौन सा मटेरियल मतलब कौन सा चीज़ें को जो है सबूत के रूप में माना गया, ठीक है ना, सबूत के रूप में कौन सा मटेरियल को माना गया, ठीक है। तो क्या इसे खुलासा किए बिना एलिगेशन को खारिज करना पॉसिबल है? एक प्रश्न है, वॉज मिस्टर रेड्डी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू सब्सटेंशिएट हिज चार्ज? तो क्या मिस्टर रेड्डी को जो है वो अवसर दिया गया था कि वो अपने चार्जेस को, अपने आरोप को सिद्ध करते, सब्सटेंशिएट करते, ठीक है। एंड डज ही गेट टू नो द कंक्लूजन, और क्या वो जान पाएंगे इस निष्कर्ष को जो कोर्ट ने लिया है? द अनसेवरी चार्जेस आर बाउंड टू कम अप इन सम फॉर्म और अदर अगेन। ये जो अनसेवरी है, यानी कि अनसेवरी क्या होता है? बेस्वाद, बेमजा, या आप कह सकते हैं जो अनप्लीजेंट जो चार्जेस हैं, मतलब कि घृणित, या कह सकते हैं अनप्लीजेंट, सिंपल सा, ये जो आरोप जो हैं, मतलब कि घृणित आरोप जो हैं, आर बाउंड टू कम अप, ये निश्चित रूप से आएंगे, ठीक है ना, आएंगे ही आएंगे, इन सम फॉर्म और अदर अगेन, फिर से आएंगे, मतलब किसी न किसी रूप में, इन सम फॉर्म और द अदर। द एपी गवर्नमेंट हैज appealed against a high court judgment that stayed a police investigation in the अमरावती लैंड इशू। आंध्र प्रदेश की जो सरकार है उसने अपील किया था हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ, उस जजमेंट के खिलाफ जिसमें जो है हाई कोर्ट ने पुलिस इन्वेस्टिगेशंस को रोक दिया था, यानी कि अपील किया है, ठीक है ना, आप अभी अभी अपील किया है हाई कोर्ट के उस जजमेंट के खिलाफ जिसमें जो है अमरावती लैंड इशू के मामले में, यानी कि अमरावती जो भूमि मामले में जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया गया था हाई कोर्ट के द्वारा। मिस्टर रेड्डी फेसेस प्रोसिक्यूशंस इन करप्शन केसेस हिमसेल्फ। मिस्टर रेड्डी खुद, यानी मिस्टर रेड्डी खुद जो है मिस्टर रेड्डी पर खुद जो है, मतलब कि सुनवाई चल रही है अदालत में करप्शन मामले में, यानी कि भ्रष्टाचार के मामले में मिस्टर रेड्डी पर। अ की एलिगेशन अगेंस्ट हिम, एक जो प्रमुख आरोप जो है उनके खिलाफ वो क्या है, इज दैट, वो क्या है, हिज एनिमोसिटी, उनका जो शत्रुता है, ठीक है ना, जस्टिस रमन्ना के तरफ उसकी जो शत्रुता है वो आता कहाँ से है? एक आदेश से आता है जो कि एक पीठ ने दिया था, जिसकी अध्यक्षता की थी लेटर के द्वारा, यानी कि जस्टिस रमन्ना के द्वारा हैड पास्ड, ठीक है ना। मतलब कि ये जो है प्रमुख एलिगेशन जो है उसके खिलाफ, जो मिस्टर रेड्डी के खिलाफ, वो क्या है कि जस्टिस रमन्ना के प्रति जो है उनकी शत्रुता, वो आता है कहाँ से? ये एनिमोसिटी जो है ना, इसका वर्ब है यहाँ पे अराइजेस, ठीक है ना। तो ये एनिमोसिटी कहाँ से आती है? उन आदेश से आती है जो जस्टिस रमन्ना के अध्यक्षता में एक पीठ ने जो है जारी किया था या पारित किया था, दैट केसेस, वो उस केसेस में जिसमें जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं, यानी कि जो चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं, जैसे एमपी एमएलए जो हैं, बी एक्सपेडाइटेड, यानी कि उसमें तेजी लाई जाए उनके केसों में, मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के केसों में जो है, के मामलों में जो है, ठीक है, वो एक्सपेडाइट किया जाए, उनके मतलब उन पर तेजी लाया जाए। इन अ सेपरेट डेवलपमेंट, एक अलग घटना में, द हाई कोर्ट हैड ऑल्सो ऑर्डर्ड अ सीबीआई प्रोब इनटू सोशल मीडिया पोस्ट्स टारगेटिंग जजेस। एक अलग घटना में हाई कोर्ट ने न्यायाधीशों को लक्षित करने वाले जो सोशल मीडिया पोस्ट हैं उनमें, मतलब उन पर जो है सीबीआई जांच का आदेश दिया है हाई कोर्ट ने। द चार्जेस बीइंग बैंडिड अबाउट आर ओवरटली पॉलिटिकल। बैंडिड अबाउट का मतलब समझिए, बैंडिड अबाउट का मतलब क्या होता है? टू टॉक अबाउट समथिंग विदाउट केयरफुल कंसिडरेशन, बिना सोचे समझे किसी चीज़ पर बातचीत करना। तो यहाँ जो है, जो कहा सुनी होती है या विवादित जो चार्जेस हैं, ठीक है ना, द चार्जेस बीइंग बैंडिड अबाउट, जिसके बारे में चर्चा हो रही है, वो पूरी तरह से, यानी कि अत्यधिक जो है वो राजनीतिक नेचर का है, ठीक है। एंड द एपिसोड, और ये प्रकरण जो है बिल्कुल अनप्लीजेंट हो चुका है, मतलब कि बहुत ही घृणास्पद हो चुका है, एकदम बिल्कुल खराब हो चुका है। नॉटस्टैंडिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी नॉर्म लेट डाउन फॉर द इन हाउस प्रॉप्स, कहा जा रहा है
कि जो इन हाउस प्रॉप्स है यानी कि इंटरनल जांच के लिए जो निर्धारित जो कॉन्फिडेंशियलिटी नॉर्म है, ठीक है ना, यानी कि इंटरनल इंक्वायरी के लिए, इंटरनल प्रोब्स के लिए जो निर्धारित गोपनीयता वाली जो मापदंड है, उसके बावजूद, नॉटस्टैंडिंग का मतलब उसके बावजूद, इट बिहोव्स द कोर्ट, या इट बिहोव्स का मतलब क्या होता है, इट इज़ राइट, इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर द कोर्ट, ठीक है ना। तो ये उचित है कोर्ट के लिए कि वो दर्शाए, वो दिखाए कि जस्टिस जो है वो न केवल जो है वो, मतलब जस्टिस जो है दोनों चीज़, केवल जो है वो डन ही नहीं हुआ है, मतलब जस्टिस किया ही गया, मतलब किया ही गया है, ठीक है ना, जस्टिस किया गया है, बल्कि ये भी दिखाना है कि जस्टिस को किया हुआ देखा भी गया है, ठीक है ना। मतलब जस्टिस वॉज बोथ डन, यानी कि जस्टिस जो है डन भी हुआ है, यानी कि न्याय किया भी गया है और न्याय को करते हुए देखा भी गया है, ठीक है। तो एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ। अपनी राय अगर देना हो तो ज़रूर दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वो आप करते नहीं हैं और करेंगे, कीजिएगा भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।